दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि जहां हम इस समय हैं, यह एक ऐसा स्थान है जो 365 दिन अर्थात वर्ष भर यहाँ स्थापित रहता है। भगवान की पूजा तो भगवती गंगा करती हैं, उनके गर्भ में चले जाते हैं ये 4 महीने के लिए। बाबा की आयु पहले भी एक रहस्य थी, आज भी एक रहस्य है। प्रयागराज महाकुंभ अपने आप में अनूठा है और यहाँ कई ऐसे स्थान हैं जो श्रद्धालुओं को रोमांचित करते हैं। ऐसा ही एक शिव मंदिर है श्री राजराजेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर और आश्रम पूरी तरह प्रकृति के अनुकूल है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे गंगा में प्रदूषण हो। साधु के जीवन का उद्देश्य तो निश्चित रूप से समाज के हित में ही होता है। साधु जो है परमार्थ के लिए ही बनता है जी। तो इसको बनाने के पीछे यही है कि इसके दर्शन मात्र से प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि कैसे रहते थे गंगा जी के तट पर, उसका एक अनुभव वर्तमान काल में जन्म लिए हुए जीवों के मानसिक पटल पर जो है वो दिखता है। उसकी वो अनुभूति कर सकते हैं कि पहले महात्मा ऐसे झोपड़ियों में रहते थे, गंगा जी का तट हुआ करता था और अपनी साधना किया करते थे। तो इस आश्रम से क्या है कि इसमें जो भी चीजें हैं वो प्राकृतिक रूप से उनका विघटन जो है वो भूमि में ही हो जाता है। इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता है और ये संस्कृति है हमारी। इसमें भजन करने का, इसमें तप करने का अलग फल है। ये सबसे शुद्ध माना जाता है और मनुष्य को प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए। गंगा के गर्भ में स्थापित ये मंदिर श्रद्धा का केंद्र है। ये देवराहा बाबा का आश्रम है। यहाँ एक स्तंभ है जिस पर हमेशा अखंड ज्योत जलती रहती है। अच्छा महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ वर्ष भर रहते हैं, यहाँ शिवलिंग भी हम देख रहे हैं स्थापित है यहाँ। हाँ, ये भगवान राजराजेश्वर महादेव हैं जी। तो यहाँ जब गंगा जी में जल जब अधिक हो जाता है, बरसात का समय आते आते, तब यहाँ कैसे पूजा होती है? भगवान की पूजा तो भगवती गंगा करती हैं, उनके गर्भ में चले जाते हैं ये 4 महीने के लिए। तो जो भी अक्षत बिल्व होता है वो ऊपर नाव से ही चढ़ा दिया जाता है स्मरण करके। अच्छा। और अखंड ज्योत जो है वो नाव से लोग जला देते हैं। जब तक बाबा का मंच है तब तक यहाँ लोग रहते हैं। जब बाबा का मंच डूब जाता है तो नाव लगी रहती है। अच्छा, देवराहा बाबा का यहाँ जैसे मचान पर देवराहा बाबा रहा करते थे, उसी तरह से आपने मचान भी बना रखा है? जी, ये बाबा का आश्रम है, बाबा का स्वरूप है यह मंच जी। बाबा के ही नाम से अखंड ज्योत जल रही है। और बाबा के एक शिष्य हैं, आपने नाम सुना होगा, बद्री रियासत के महाराज श्री उदय प्रताप सिंह जी। तो महाराज उदय प्रताप सिंह जी के द्वारा ही यह स्तंभ जो है वो स्थापित है। अच्छा, उदय प्रताप सिंह जी मतलब राजा भैया के पिताजी? हाँ, माननीय राजा भैया के पिताजी। और महाराज की बड़ी श्रद्धा है बाबा में। महाराज के कोई संतान नहीं थी तो बाबा के पास दर्शनार्थ आए थे। तो महाराज को बाबा के आशीर्वाद से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिस पुत्र को जो है सारा विश्व जानता है। अच्छा, राजा भैया के नाम? माननीय कुंवर रघुराज प्रताप सिंह जी। तो उन्होंने ही ये दिव्य ज्योति की व्यवस्था की है जो वर्ष भर जलती है? जी जी, ये स्तंभ उन्हीं के द्वारा स्थापित है। अच्छा जी, भद्री रियासत के द्वारा? जी, ये भद्री रियासत से। खास बात यह है कि गंगा में जल प्रवाह बढ़ने पर ये मंदिर गंगा नदी में डूब जाता है। आश्रम के लोग नाव पर रहते हैं और रोजाना नाव से ही शिवजी की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ देवराहा का एक मचान है जिसे देवराहा बाबा का आश्रम कहा जाता है। देवराहा बाबा के भक्तों में कई बड़े लोगों का नाम शुमार है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और कमलापति त्रिपाठी जैसे बड़े नेता भी उनके भक्त थे। महाराज जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ जैसे आप बता रहे हैं कि बेलपत्र और अक्षत सब भगवान के ऊपर, जो भी भगवान शिव के शिवलिंग पर जो चढ़ता है वो सब कुछ आप लोग पानी होने के बाद ऊपर से डालते रहते हैं? जी। तो स्थान कैसे पता चलता है कि यहीं होंगे? स्थान तो पता चलता रहता है, यहीं रह रहे हैं तो इतना तो अनुमान रहता ही है।
हमें तो हर एक चीज का, यहाँ 17-18 वर्ष हो गए हम लोगों को, तो हर एक चीज का 1-1 इंच भूमि का अनुमान है। ये तो हमारी जो परिधि है, ये संपूर्ण परिधि का 1-1 कतरा तो हमारे अनुमान में ही रहता है। कई प्रकार के प्रमाण होते हैं, उनमें अनुमान भी एक प्रमाण है। जी। अनुमान भी एक प्रमाण है, तो मतलब सब कुछ प्रकृति के अनुकूल है। हाँ, प्रयत्न तो यही है। देखिए, दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि जहां हम इस समय हैं, यह एक ऐसा स्थान है जो 365 दिन अर्थात वर्ष भर यहां स्थापित रहता है। 4 महीने के लिए जब यहां जल अधिक हो जाता है, मां गंगा बरसात के दिनों में जब यहां जल प्रवाहित होता रहता है, ज्यादा हो जाता है, तब भी वहां हम आपको दिखाएंगे एक स्तंभ है। इस स्तंभ पर दिव्य ज्योति हमेशा जलती रहती है और यहां पर नाव के माध्यम से भक्तगण आते हैं जो इस दिव्य ज्योति को जागृत रखते हैं। और इस स्थान पर जहां महादेव का शिवलिंग है, यहां पर जब जल हो जाता है तो अनुमान के अनुसार यहीं पर अक्षत, बेलपत्र और भगवान शिव को पुष्प अर्पित कर दिया जाता है, जल अर्पित कर दिया जाता है। और गंगा जल तो चूंकि माँ गंगा यहीं प्रवाहित होती रहती हैं, तो जल तो स्वतः पड़ता ही रहता है। तो श्री राज राजेश्वर महादेव है ये, और यहाँ पर हमेशा पूजा पाठ, मतलब 365 दिन यहाँ पूजा पाठ चलता ही रहता है। और यहाँ देवराहा बाबा का आश्रम मचान बना हुआ है। इस मचान को अभी हम आपको दिखा देंगे। ये मचान है, यहाँ पर पूजनीय देवराहा बाबा का मचान जो है ये लगा हुआ है। आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बता रहे हैं न्यूज 18 नेटवर्क के माध्यम से कि देवराहा बाबा मचान पर ही निवास करते थे। बड़े बड़े नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री जो भी हुए हैं इस देश में, वो देवराहा बाबा की शक्तियों से अनभिज्ञ नहीं थे। वो उनके पास आते थे और उसी में, चाहे वो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा जी हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हो, या जो भी हमारे देश के कई प्रधानमंत्री उनके पास जाते रहे हैं। देवराहा बाबा की उम्र भी एक रहस्य है। उनके अनुयायियों का कहना है कि उनकी उम्र 900 साल थी और उनका जीवन ही अपने आप में चमत्कार था। बाबा की आयु पहले भी एक रहस्य थी, आज भी एक रहस्य है। और योगी की आयु हमेशा रहस्य इसलिए भी होती है क्योंकि योगी जो होता है वो शरीर को कायाकल्पित करता रहता है। महाराज जी, हम तो यहाँ तक सुने हैं कि देवराहा बाबा जब चलते थे तो उनके एक तो पैरों के निशान नहीं पड़ते थे कहीं भी जी। और दूसरा ये है कि जैसे यहाँ बालू है, धूल है, मिट्टी है, तो हम लोग चलेंगे तो पैर में लग जाती है, लेकिन उनके पैरों में नहीं लगती थी। हाँ, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं जिन्होंने सरकार को चलते हुए देखा है। ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। और सरकार तो क्या है कि सरकार बड़ी बहुत दिव्य आत्मा थे, साक्षात ब्रह्म के साथ ही जिसकी एकात्मता हो, ऐसे महापुरुष का विवेचन हम जैसे लोग कहाँ कर पाएंगे। और ऐसे महापुरुष जिनके दर्शन मात्र से आपके मनोभिलषित इच्छाएं पूर्ण होती हैं, जो प्रकृति के नियति को भी जो है बदलने की क्षमता रखता हो, ऐसे दिव्य महापुरुषों का तो दर्शन दुर्लभ होता है। और बाबा का दर्शन जो था वो ऐसा ही था कि बाबा के दर्शन करने मात्र से मृत्यु तक टल जाया करती थी। जीवन की तो बात ही अलग है। काल भी जिसकी दृष्टि से अपनी गति को परिवर्तित कर दे, तो उसके बारे में कुछ भी कहना जो है वो कम है। तो जैसा कि रामदास जी महाराज ने बताया कि यह आश्रम पूरी निष्ठा के साथ प्रकृति को समर्पित है और यहाँ सब कुछ प्राकृतिक व्यवस्थाएं की गई हैं और यहाँ अन्न क्षेत्र भी चलता रहता है। सबसे पहला अन्न क्षेत्र यही है और लगातार चलता ही रहता है। आप नरेश जी यहाँ दिखाएंगे कि अन्न क्षेत्र देखिए वहाँ चल रहा है। अभी जब हम बैठे हैं उस समय भी अन्न क्षेत्र चल रहा है। यहाँ प्रसाद लोग पाते रहते हैं। 11 नवंबर से यहाँ अन्न क्षेत्र चल रहा है और यह महाकुंभ जब पूर्ण हो जाएगा
तब तक, उसके बाद तक भी यहाँ अन्न क्षेत्र चलता ही रहेगा। तो यहाँ अन्न क्षेत्र चल रहा है, यह प्राकृतिक है पूरी तरीके से, और यहाँ प्रकृति को समर्पित पूरी व्यवस्था है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रकृति को या गंगा मां को प्रदूषित करे या नुकसान पहुंचाए। कुल मिलाकर ये बहुत अद्भुत स्थान है। जब भी आप स्नान पर्व में आए तो यहाँ दर्शन करने अवश्य आएं।